Today's topic is multi-vibrator. Multi-vibrator, if we define that, multi-vibrator is a device that is useful as pulse generator, के तौर पे स्टोरिंग एंड काउंटिंग सर्किट्स, जितने भी हमारे काउंटिंग या स्टोरिंग सर्किट्स हैं, इन ऑर्डर टू काउंट स्टोर एनर्जी और काउंट एनर्जी, हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। उसके अंदर ये मल्टी वाइब्रेटर जो है वो यूज किए जाते हैं। So we define these devices are very useful as pulse generating, storing and counting circuits. They basically have, इनके पास basically ये two stage amplifiers हैं। और ये यूज क्या करते हैं? They are the two stage amplifiers which use positive feedback. पॉजिटिव फीडबैक इसमें मिलती है, यानी पॉजिटिव फीडबैक अगर ये एम्पलीफायर्स हैं, मींस के इसमें जो फीडबैक गिवन हो प्रोवाइड की जाएगी टू द इनपुट, इट विल इंक्रीज द गेन, इट विल इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज और द करंट, यानी जो भी आपका सैंपलिंग हो रही है, जो कनेक्ट किया जा रहा है आउटपुट से इनपुट को, तो इनपुट को इंक्रीज करने के लिए फीडबैक प्रोवाइड जो किया जाता है उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो फीडबैक है वो किस तरह से सप्लाई की जाती है? इसमें सप्लाई किसे, जैसे आपका जो एम्पलीफायर है, बेसिकली आपका एम्पलीफायर क्या है? एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के अंदर रीजन्स होते हैं, एक उसका होता है जहां पे वर्किंग रीजन कहते हैं, एक एक्टिव रीजन होता है, ठीक है, जो कि आपका प्रोपोर्शनल रीजन है, एक आपका सैचुरेशन रीजन है, ठीक है, एक सैचुरेशन का पॉइंट आता है, लास्ट एक और आता है दैट इज कट ऑफ रीजन। अगर आप एक लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसमें IC द कलेक्टर करंट एंड VCE जो है आपकी कलेक्टर इमिटर के, अगर हम कॉमन इमिटर बेस ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके केस में ये रीजन जो है प्रोपोर्शनल, ये रीजन कहलाता है नंबर 1 द एक्टिव रीजन। ये रीजन जहां पे आपकी IC जो है कलेक्टर करंट जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मैक्सिमम वैल्यू IC की क्या होती है? दैट इज VCC ओवर RL। ये आपका सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरह ये कट ऑफ पॉइंट है जहां IC की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है और आपका वो इक्वल टू VCE के इक्वल होता है, ठीक है। VCC जो होता है वो आपका VCE के इक्वल कंसिडर। तो ये बेसिकली आपका एक कोई भी हम कंसीडर करते हैं ट्रांजिस्टर को, अगर कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर को हम कंसीडर करते हैं, तो वो आपका ये जो मल्टी वाइब्रेटर है, इसमें मल्टी वाइब्रेटर में फीडबैक इस तरह से प्रोवाइड की जाती है कि आपके टू स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स हैं। एक स्टेज अगर अपने रीजन में सैचुरेशन पे होता है, तो दूसरा जो है वो वाइस वर्सा कट ऑफ रीजन में होता है। जब दूसरा वाला सैचुरेशन में जाता है तो पहला वाला कट ऑफ रीजन के अंदर जाता है। तो ये आपकी जो रीजन्स हैं ये एक दूसरे के साथ चेंज होती है। हम ये कहते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप होती रहती हैं, ऑन ऑफ होती रहती हैं। सैचुरेशन में जाएगा, इसका मतलब है करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, ये ऑन कंडीशन में है। कट ऑफ में जाएगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये हमारी क्लोज कंडीशन में है। अब अगर हम इसमें बात करें अबाउट द टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स, there are 3 types of multi vibrator. First one is astable,
astable multivibrator. Second one is monostable. And third one is bistable. All of these are types of multivibrators. ठीक है, ये multivibrators की types. First of all, astable multivibrator, इसको free running relaxing oscillator भी कहते हैं. इसकी कोई आपकी stable stage नहीं है. It has no stable stage. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मल्टीवाइब्रेटर है इसकी स्टेबल स्टेट लाई नहीं करती, बल्कि टू कॉस्टी स्टेबल स्टेट लाई करती है. यानी ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहता है इसके अंदर, ए स्टेबल के अंदर ऑसिलेट करता है ये बिटवीन द टू स्टेजेस, दैट इज सैचुरेशन एंड कट ऑफ. कट ऑफ की दो जो रीजन्स हैं उनके दरमियान इसका मल्टीवाइब्रेटर जो है वो ऑसिलेटर करता रहता है. यानी आप कंसीडर करते हैं इन सर्किट में नाइदर ऑफ द टू ट्रांजिस्टर रीचेस अ स्टेबल स्टेट. स्टेबल स्टेट यानी वो एक प्रोपोर्शनल रीजन में आ जाए जब आपके कंटिन्यूसली उसके अंदर से करंट फ्लो होता रहे. लेकिन ये जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, इसके दो स्टेजेस यानी ये स्विच ऑन ऑफ होता रहता है. यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर जो है इसमें ऑफ होता है. अब इसके अंदर दो जो आपकी ऑसिलेशन हो रही है, इसके अंदर आपकी जो दो आउटपुट्स हैं, दोनों ट्रांजिस्टर की आउटपुट्स हैं, both of them are 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद ईच अदर. यानी जो आपकी टू आउटपुट्स आती हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री, क्योंकि उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, कॉमन इमिटर का एम्पलीफायर यूज हो रहा है, कॉमन इमिटर का ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है. अच्छा, इस को एक स्टोरिंग एलिमेंट, जैसे कि हमने पहले देखा कि मल्टीवाइब्रेटर को एक स्टोरिंग एलिमेंट या एक काउंटिंग सर्किट के अंदर यूटिलाइज किया जाता है. तो जो स्टोरिंग एलिमेंट यूज होता है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर, दैट इज कैपेसिटर. A-stable multivibrator use two capacitors और इन टू कैपेसिटर्स से आपकी एनर्जी स्टोरिंग का पर्पस होता है. आपका पर्पस, एनर्जी स्टोरिंग का पर्पस फुलफिल होता है. अब ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर हम जो दो कैपेसिटर लाई करते हैं, यही कैपेसिटर जो है वो एक ट्रांजिस्टर को, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर को दूसरे कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं. आपकी इसकी कनेक्शन किस तरह होगी वो हम इसको देखते हैं. A-stable multivibrator. अब इसमें देखें हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि दोनों क्या हैं, कॉमन इमिटर, इमिटर उनका ग्राउंडेड है, और ये RL1 लोड रेजिस्टेंस, ये RL1 के साथ कनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को हम ये कहेंगे के साथ VCC की सप्लाई, बाइसिंग जो हो रही है किसी भी इस ट्रांजिस्टर में, वो थ्रू दिस रेजिस्टेंस हो रही है. यहाँ पे ये कैपेसिटर लाई कर रहा है और नीचे फॉर्म में लिखा. अच्छा, उसके बाद
यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर है, वो भी ट्रांजिस्टर कैसा है, कॉमन इमिटर है। ये अगर Q1 है तो ये Q2 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ अगेन इसकी भी बाइसिंग एक RL2 हमने लोड रेजिस्टेंस रखा है और इनको बाइस किया जा रहा है। यहाँ पे एक हमने स्विच अप्लाई किया और ये VCC सप्लाई कर लिए, यानी दोनों ट्रांजिस्टर्स को फॉरवर्ड बाइसिंग थ्रू RL1 एंड RL2 बाइसिंग विद द VCC प्रोवाइड कीजिए, फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर थ्रू दिस कैपेसिटर फीडबैक सप्लाई किया जा रहा है टू द अनदर ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका भी ये पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपका कैपेसिटर C1 लाई करता है, क्योंकि ये कपलिंग कैपेसिटर है जो कि कपल कर रहा है इसके आउटपुट को, इसकी इस ट्रांजिस्टर की आउटपुट को विद द बेस ऑफ, बेस को इनपुट जा रही है, यानी यहां से आउटपुट, इस पॉइंट से आउटपुट मिलती है और इस पॉइंट को क्या मिल रही है, इनपुट, बेस को इनपुट मिल रही है। यहां से इसकी आउटपुट इसकी इनपुट में फीडबैक जा रही है, इसकी आउटपुट एज अ फीडबैक टू दिस इनपुट जा रही है, और इनको VCC की सप्लाई से बाइसिंग प्रोवाइड की गई है। अगर इसको फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड की गई है विद दिस दो रेजिस्टर्स, दैट इज RL1 एंड RL2, ठीक है। अब इसमें से हम ये कंसीडर करते हैं इसके अक्रॉस हम कंसिडर करते हैं ये VC1 इसका पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस इसका पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज VC2 के किसके इक्वल आपका आएगा। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे ये जो आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इसमें फीडबैक किस तरह से दी जाती है, कि जब आपका Q1 जो है वो ऑन होता है तो Q2 जो है वो ऑफ रहेगा, जब Q2 ऑन होगा तो Q1 ऑफ रहेगा, ये वाइस वर्सा इस तरह होगा, स्विचिंग होती रहती है। यानी इसमें और बाइसिंग किसके थ्रू हो रही है, VCC के थ्रू इसमें बाइसिंग प्रोवाइड की जा रही है। अब अगर हम कंसीडर करते हैं ये दोनों ट्रांजिस्टर्स आपने बाइस किए विद द सेम पोटेंशियल VCC, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप इस तरह से फैब्रिकेट करें कि हर चीज उसकी सेम हो, तब भी आपकी दोनों ट्रांजिस्टर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट डिफरेंस लाई करता है, और इस डिफरेंस की वजह से एक ट्रांजिस्टर पहले चार्जिंग शुरू कर देता है बनिस्बत दूसरे ट्रांजिस्टर के, और ये आपका जो शॉर्ट इंटरवल टाइप जिसमें ये कंडक्टिंग पहले स्टार्ट करता है, अगर हम कंसीडर करते हैं कि तमाम एग्जैक्टली सेम ट्रांजिस्टर लिए हैं, बल्कि बट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस होने की वजह से अगर हम कंसीडर करते हैं Q1 पहले चार्जिंग स्टार्ट करता है, Q1 जो है वो पहले कंडक्ट करना शुरू कर देता है एज कंपेयर टू Q2, तो Q1 जो है कंडक्ट बिफोर Q2, हम एज्यूम कर रहे हैं कि Q1 जो है उसकी कंडक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही उसको फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड हुई है VCC से, इसने कंडक्ट करना शुरू किया और कंडक्ट करेगा तो Q1 जो है वो पहुंच जाएगा अपनी सैचुरेशन पॉइंट पे, ठीक है। अब वो सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा, यानी मैक्सिमम इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा तो सैचुरेशन पॉइंट का
क्या मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम RL पे मैक्सिमम ड्रॉप होगा, मैक्सिमम ड्रॉप होगा। मैक्सिमम ड्रॉप किसके इक्वल होगा? VCC के इक्वल। अब पोटेंशियल ड्रॉप अगर VCC के इक्वल है इस रेजिस्टर का, इसका मतलब है इस पॉइंट पे VCC लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे 0 लाई कर रहा है, तभी आप कहेंगे ना मैक्सिमम डिफरेंस है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर लाई, जब ये पॉइंट 0 पे लाई कर रहा है तो ये 0 पे पॉइंट, तो ये आपका जो जिसको आपने इनपुट सप्लाई करनी, इसके थ्रू जो है फीडबैक प्रोवाइड करना है, ये अभी चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, ये अभी 0 पे है, तो इसकी लिहाज से जब ये ऑन है, ये कंडक्ट कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, तब ये ऑफ रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉप है। अब यहाँ तो मैक्सिमम ड्रॉप है, लेकिन यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये बी पॉइंट और ये पी पॉइंट क्या होगा? दोनों सेम पोटेंशियल VCC के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि जब ये कंडक्ट करेगा तब हमारे इसमें से करंट जो फ्लो करेगा तो मैक्सिमम इसके ऊपर RL के ऊपर ड्रॉप होगा। मैक्सिमम ड्रॉप जो होगा तो उसका मतलब है मैक्सिमम डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस क्या होता है? 0 माइनस VCC माइनस 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट जो A है वो 0 पे होगा और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो VCC। जो ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा उसका ये B पॉइंट जो है वो VCC पे ही करेगा, यानी दोनों पॉइंट्स आपके VCC। इसका मतलब जब सेम पोटेंशियल पे होगा इसका मतलब वो कंडक्ट नहीं कर रहे। दैट इज फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अब जब ये आपका ड्रॉप आ गया, इसके बाद हमने कंसीडर कर दी, इट मींस कि ये सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है और ये इस वक्त कट ऑफ पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा, अब ये कट ऑफ पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, दो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब कट ऑफ पॉइंट पे लाई करता है, इसमें का मतलब है इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज VCC ओवर RL, और यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है IC इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब हम कंसीडर करते हैं कि ये 0 पॉइंट पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, और यहां से R2 के साथ ये कनेक्टेड है विद द VCC। हमने स्विच को क्या कर दिया है? स्विच क्लोज कर दिया, तभी ये प्रोवाइड कर रहा है। सॉरी, पहले आपको मैंने बताया नहीं कि इस स्विच को आपने क्लोज कर दिया। अब ये आपको ये VCC पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है। नाउ व्हाट विल C2 डू? ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ये चार्ज होगा तो अब ये चार्ज होके एक कितने लेवल तक आएगा ये हम कंसीडर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जब ये C2 जो है राइज करेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से 0.7 वोल्ट तक जाएगा। ठीक है, वो जो आपकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए, वो इसमें प्रोवाइड ये 0.7 वोल्ट तक या 1.1 वोल्ट तक, डिपेंडिंग अपॉन के ये सिलिकॉन का बना हुआ है या जर्मेनियम का बना हुआ है, इस तक रीच करेगा जब इसकी चार्जिंग, तो ये क्या होगा? इट विल शिफ्ट द चार्ज टुवर्ड्स दिस, कि ये इसमें क्या करेगा? इसको कट ऑफ से निकाल के कंडक्ट करवाना शुरू कर देगा। अब ये जब इसको कंडक्ट करवाएगा तो इसका मतलब क्या है? जब ये कंडक्ट करवाएगा तो ये वो जो B पॉइंट है, ये इसमें से करंट जब फ्लो करता रहेगा इसमें कलेक्टर में, तो ये रिड्यूस होता जाएगा। अब IC की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, 0 से इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे IC की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जितना ज्यादा वो चार्ज करेगा और वो चार्ज ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे RL जो है वो फिर पहुंच जाएगा टू द के उस पे मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप पे। तो इसका मतलब है कि आपका अब क्या पोजीशन हुई? Q2 जो है वो ऑन स्टेज पे चला गया, जबकि Q1 जो है वो ऑफ स्टेज में। और ये हम ये देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली जब आपका ये प्रोसेस जारी रहेगा कि जब ये अब सैचुरेशन पे पहुंच गया है, अब इस पॉइंट पे B पॉइंट इक्वल टू 0 हो गया, तब ये C1 चार्ज करना शुरू करेगा। अब ये C1 चार्ज करेगा और 0.7 वोल्ट्स तक ये अगर इसमें एनर्जी पहुंचेगी तो ये इसको ड्राइव करेगा फ्रॉम इट्स कट ऑफ पॉइंट टू टुवर्ड्स इट्स सैचुरेशन पॉइंट। तो ये कंटिन्यूसली आपका प्रोसेस जारी रहेगा जब कैपेसिटर चार्ज करेगा, और ये कैपेसिटर चार्ज किसके थ्रू कर रहा है? ये R1 के थ्रू के चार्ज कर रहा है, और ये R2 के थ्रू VCC से कनेक्टेड है, ये उसमें चार्जिंग करते रहेंगे। तो थ्रू आउट द होल प्रोसेस हम ये देखेंगे कि आपका ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑन ऑफ के दरमियान ऑसिलेट करता रहेगा,
इसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती रहेंगी, ऑन ऑफ की स्टेट इसके अंदर कंटिन्यूसली इसमें स्विचिंग होती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द टाइम इन ईच स्टेट डिपेंड्स अपॉन द आरसी वैल्यू, यानी किस टाइम के ऊपर वो ऑन होगा और ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन द टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट आपको पता है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आरसी। तो हियर R2 C2 एंड R1 C2, ये दो आपके टाइम कांस्टेंट है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ये जो पॉइंट्स हैं, आपके ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 एंड Q2 कब ऑन होंगे, कब ऑफ होंगे। और इस तरह से आपको एट द एंड जहां पे आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट आपको इस फॉर्म में मिलती है, इसकी फॉर्म में, ये ऑन हुआ, उसके बाद आपकी ये देखें ऑसिलेटिंग टाइप का सिग्नल मिल रहा है बट विद अ कट ऑफ। ये कट ऑफ किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमने कंसीडर कौन सा किया है, 0.7 वोल्ट्स तक वो जाएगा, एक उसका लिमिट है, ठीक है, एक लिमिट तक वो उसके अंदर जब चार्जिंग हुएगी तो आपका ये आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। जब उसके लेवल से ये अब क्या हम कंसीडर करते हैं ना, जब कैपेसिटर की चार्जिंग का, तो वो एक साइनोसाइडल की फॉर्म में होती है, सॉरी साइनोसाइडल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में की बजाय हम जो लीनियर पॉइंट है उतने ही हम कंसीडर करते हैं कि उस रीजन तक ये स्क्वायर वेव की आपकी फॉर्म होगी। इसमें ऊपर वाला वो जो रीजन है वो हमारा इसमें से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इस रीजन के ऊपर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जब ये अगर ये आपका यहाँ पे अगर सप्लाई करें, ये लेवल कौन सा है, जब ये VCC सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गया और इसके लेवल की बात है, ये नेगेटिव साइड के ऊपर अपने सैचुरेशन लेवल के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। इसलिए एक जो आपकी आउटपुट आ रही है वो अपवर्ड वेव की फॉर्म में आ रही है, दूसरी आपकी डाउनवर्ड वेव की फॉर्म में आ रही है। यानी यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं Q1 ऑन है तो यहाँ Q2 ऑन है, यहाँ आपका कंसीडर कर रहे हैं Q1 ऑन है, यानी ये जो लेवल है इसके रेंज में जब आपका एक ऑन होगा तो दूसरा आपका ऑफ की कंडीशन में होगा, जो कि आपको इस फॉर्म में नजर आएगा। तो दोनों का कंबाइंड आउटपुट जो है वो आपको इस तरह की स्क्वायर वेव की फॉर्म प्रोवाइड करेगा। वरना अगर आप सेपरेटली देखें तो सेपरेटली ये वाला जो आपको नीचे नजर आ रहा है वेव फॉर्म, ये आउटपुट है Q2 की, और ये आउटपुट जो है वो आउटपुट है Q1 ट्रांजिस्टर की। तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म आपको आउटपुट पे इस तरह से स्क्वायर वेव की फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो स्विचिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है बिटवीन द टाइम कांस्टेंट ऑफ 2, उनको आप ऐड करेंगे और उनका 69% आप कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम देयर यू कैन डिटरमिन द स्विचिंग टाइम फॉर ईच मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की जो डिफरेंट दो स्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसमें से डिटरमिन कर सकते हैं उसका टाइम।